आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, चेक डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, चेक डैट आपने चेक करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है, रिटर्न जो लिखी गई है, अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। यानी पहले ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें। चेक डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। अब इसमें दोनों में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये जो फर्स्ट वन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स यूज़ हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट इस इक्वेशन की बात कर रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो ये इक्वेशन लिखी गई है, आपने चेक डैट करना है, चेक करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। ठीक है, अगेन मैं पढ़ती हूँ। कहता है चेक डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट सॉल्यूशन। यानी ये जो इक्वेशन अगेंस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो ये इक्वेशन लिखी गई है, आपने चेक करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने की दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक ये है कि ये इक्वेशन ले लूँ और इस इक्वेशन से अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूँ तो मेरी जो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये प्रूफ हो जाएगी कि रियली ये जो इक्वेशन गिवन है इस अगेंस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट जो ये इक्वेशन दी गई हुई है, ये इसका जो है सॉल्यूशन है। दूसरी टेक्निक ये है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ले लूँ, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अगर ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है, ठीक है, तब भी मैं कहूँगी कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट, ये वाकई इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। मैं फर्स्ट टेक्निक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा यानी प्रेफर करूँगी स्टूडेंट्स को कि वो यही टेक्निक यूज़ करें कि आप इक्वेशन ले लें और उस इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रूफ कर दें, यानी इस इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बल्कि 1, हाँ जी, 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट ये इक्वेशन लिखी गई है जिसको हमने प्रूफ करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने इसको फर्स्ट टेक्निक से सॉल्व करना है। मैंने ये इक्वेशन लिख लेनी है y = cx-1। इसको सॉल्व करके मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं प्रूफ कर दूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लाऊं, तो मैं कहूँगी वाकई ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसके अगेंस्ट ये वाकई इसका क्या है, सोल्यूशन है। दोनों तरफ मैं डी अप्लाई कर रही हूँ। डी का मतलब है डिफरेंशियल अप्लाई कर रही हूँ। क्या अप्लाई कर रही हूँ? डिफरेंशियल अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, एक होता है डेरिवेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल स्टूडेंट डेरिवेटिव जो होता है ना, जैसे अगर मैं कहती हूँ एक्स को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो एक्स का डेरिवेटिव, यानी अगर मैं कहूँ कि एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो आप एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। और अगर मैं कहूँ कि एक्स का डिफरेंशियल निकालो, तो एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा डी एक्स। ठीक है, जैसे अब सपोज टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मैं कहूँ इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो आपने कहना है 2x है। डेरिवेटिव अगर मैं कहूँ इसका निकालें एक्स स्क्वायर का, आप कहेंगी 2x है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालें तो आप कहेंगी 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी ये देखें, अगर मैं डिफरेंशियल डी जो है दोनों तरफ अप्लाई करूँगी, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल इंडिविजुअली इसको डील करेगा वाई वेरिएबल को। ठीक है, ये जैसे वाई का जो डिफरेंशियल लूँगी तो वो डी वाई आएगा। ठीक है, अगर वाई का, अगर सपोज अगर मैं कहूँ कि वाई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव बताएं, डिफरेंशिएट वाई, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप कहेंगी 1 कहेंगी ना। और अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि वाई का मीनिंग ये कि वाई का डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कहेंगी डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि y का डिफरेंशियल निकालें, डी का मतलब है कि डिफरेंशियल निकालें, तो आप कहेंगे डी वाई। ठीक है,
यानी इसमें जस्ट जो है उसमें होता है, यानी जब y का डेरिवेटिव निकालते हैं हम कहते हैं y का डेरिवेटिव निकालना है किसकी रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, y निकालना है, यानी एक सेकंड विद रिस्पेक्ट टू होता है, एक सेकंड वेरिएबल में इन्वॉल्व होता है, या वो खुद इन्वॉल्व होता है या कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो डिफरेंशियल होता है वो इंडिविजुअली उसको डील करता है। जैसे y का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा dy। ठीक हो गया। अब इसका जो डिफरेंशियल लूंगी, पहले मैं सी एक्स का डिफरेंशियल लूंगी, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये नहीं, ये देखें डिफरेंशियल लेना है सी एक्स माइनस वन, इधर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। डिफरेंशियल लेना है पहले हमने सी एक्स का, फिर माइनस, फिर वन का डिफरेंशियल लेना है, ठीक है। तो सी एक्स का जब डिफरेंशियल लूंगी तो क्या होगा, सी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और एस का डिफरेंशियल जो होगा वो डी एक्स होगा, ठीक है। माइनस वन का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा ज़ीरो, तो ये आ गया सी डी एक्स माइनस ज़ीरो। तो ये डी एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और c की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन वन से, इसको वन का नाम दे दें, ठीक है, और इसको टू का नाम दे दें। इस इक्वेशन वन से ये जो c की वैल्यू निकाली है आपने, इसमें क्या करनी है देखें, आपने फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको ए का नाम दे दें, चलिए इसको ए का नाम दिया हुआ है और इसको वन का ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ए से आपने क्या किया, सी की वैल्यू निकाल दी, कैसे, y प्लस वन, ठीक है ना। ये देखें ये क्या है, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वन है, y प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स, वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई y प्लस वन बटा एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। आपने इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन वन में पुट कर देनी है, पुट इट इन इक्वेशन वन, ठीक है। क्या पुट की है, c की वैल्यू क्या है, y प्लस वन बटा एक्स, सी की जगह लिखा है y प्लस वन बटा एक्स इक्वेशन वन में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। x को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ये देखें आपने क्या किया है, आपने जस्ट ये जो इक्वेशन लिखी है इसको आपने सॉल्व किया है, इसका डिफरेंशियल लिया है, ठीक है, और उसको सॉल्व किया है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी आ गई, ये प्रूफ हो गई है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली है। इसका मतलब है कि वाकई ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की है ना। अगेन एक दफ़ा देख लें कैसे मैंने निकाली है, मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, यानी सबसे पहले सुने टारगेट मेरा क्या है, टारगेट ये है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, वो कहता है चेक करना है कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है अगेंस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन है ये इसका सोल्यूशन है। तो इसका मेथड ये है कि अगर मैं ये इक्वेशन लिख लूँ और उससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूँ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वाकई ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसके अगेंस्ट ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस वन लिखा, इसको मैंने a का नाम दिया, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया मैंने, y का डिफरेंशियल स्टूडेंट dy आएगा, ठीक है। एक होता है डेरिवेटिव, होता है डिफरेंशियल। जैसे अब y है, मैं कहूँ इसका फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कहूँ तो क्या निकालेंगे आप, dy बाई डी एक्स। अगर मैं कहूँ फाइंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कहूँ अगर मैं, फिर क्या कहेंगी, वन, यही कहेंगी ना। और अगर मैं कहूँ फाइंड डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू नहीं होता, बस आप कहेंगे फाइंड डिफरेंशियल, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा डी वाई, y का जो डिफरेंशियल है डी वाई होगा और y का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, वन, लेकिन इसका जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, डी वाई। ये है उसका डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव और डिफरेंशियल का। मैं डिफरेंस बताया कि अगर y का डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y, इस फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर पहले x निकालें तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं कहूँ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y तो आएगा वन, और अगर मैं कहूँ फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ y तो आप कहेंगे डी वाई, ठीक है। जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं वो देखिए वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल, उसमें यानी वेरिएबल की डिस्कशन होती है, विद रिस्पेक्ट टू होता है। लेकिन जो डिफरेंशियल होता है वो इंडिविजुअल वही होता है। जैसे y का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई, और अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालूंगी, डिफरेंशियल तो क्या लिखूंगी मैं, टू वाई, वही पावर रूल लगा के टू वाई टू माइनस वन टू वाई आ जाएगा।
ठीक है, और साथ में यानी इसका डिफरेंशियल y का जो डिफरेंशियल होगा, ठीक है ना, पावर इस पे लगा पावर रूल 2y 2 - 1, फिर पावर के अंदर वाले का हमने डिफरेंशियल लेना है, डेरिवेटिव नहीं लेना, डिफरेंशियल, वो y का डिफरेंशियल क्या होगा dy, यानी 2y dy आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की टेक्निक ये थी, मैंने इक्वेशन लिखी, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल लिया, y का डिफरेंशियल dy आएगा, सी एस का डिफरेंशियल लूँगी तो क्या आएगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और s का डिफरेंशियल dx होगा, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा, c इधर रहेगा, dx उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, dy बाई dx आ गया। इस इक्वेशन a को ही सॉल्व कर, इक्वेशन a का ही मैंने डिफरेंशियल निकाला है, और इक्वेशन a से ही, इसी इक्वेशन a को ही अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसी से ही मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की है। इसी इक्वेशन ए का मैंने डिफरेंशियल लिया है, सी की वैल्यू निकल आई, इसी ए से मैं सी की वैल्यू निकालने लगी हूँ। सी की वैल्यू क्या निकाली है, सी इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बटा एक्स। इसी इसी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बटा एक्स, एक्स तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, सेम वही प्रोसेस है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसके अगेंस्ट हमने प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका क्या है, सोल्यूशन है, मेथड वही है, आपने इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस 1 बटा एक्स, दोनों तरफ क्या ले लेना है, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल ले, पहले मैं वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लें तो क्या आएगा, 2y, यानी वही पावर रूल 2y 2 - 1, और y का आगे आप डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशियल लिखेंगे dy, और y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy, ठीक है, फिर डिफरेंशियल लेना है c का, फिर डिफरेंशियल लेना है किसका, हमने 1/x का, 1/x का मतलब है x की पावर पर जाके क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, इधर से dy क्या आ जाएगा कॉमन, 2y प्लस 1 आ जाएगा, c का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब x की पावर -1 का जो डिफरेंशियल है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है आप पे, ये देखिए डिफरेंशियल ऑफ x -1 शुरू में आ जाएगा, x -1 होगा, फिर -1 का अंदर का जो x है, पहले हम डेरिवेटिव लेते होते थे, अब हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पहले पावर रूल से उसको सॉल्व किया, फिर पावर के अंदर वाला जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल dx लिखा, x का जो है वो डिफरेंशियल क्या होगा, dx होगा, -1 x की पावर क्या होगी, -2 और dx, यानी माइनस, ये क्या हो जाएगा, -1 बटा एक्स स्क्र डी एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 बटा एक्स स्क्र डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जब वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटा एक्स स्क्र डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका हो गया, चले, अब ये 2y प्लस 1 dy आ गया, ठीक है, इधर क्या आ गया, 1 बाई एक्स स्क्र डी एक्स आ गया, अब एक्स के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये डी एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गई मेरी, यही प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए आपने डिफरेंशियल कैसे लेना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखी ये वाली, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2y पावर रूल लगा के 2 - 1, और पावर के अंदर वाली का डिफरेंशियल dy लिखा, y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy, c का डिफरेंशियल क्या होगा, इस पे c का पहले लूँगी, फिर ये x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने सेपरेट आपको लेके दिखाया है, डी वाई क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा 2y प्लस 1, सी का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, तो एक्स की पावर -1 का आएगा -1 बाई एक्स स्क्र, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बाई एक्स स्क्र, और साथ में वो जो डिफरेंशियल डी एक्स लग गया, ठीक है, तो डी एक्स उधर जाके, अब यहाँ तक तो डिफरेंशियल ले लिया, अब आप टारगेट की तरफ देखिए, आपका टारगेट क्या है, 2y प्लस 1 के साथ एक्स स्क्र नज़र आ रहा है, एक्स स्क्र नज़र आ रहा है, तो एक्स स्क्र उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, तो डी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 इधर -1 है, तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन से ये देखें मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ कर दी, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये वाकई इसका क्या है, सोल्यूशन है। लास्ट जो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था इसमें कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ था, इसमें जब मैंने डिफरेंशियल लिया था ना तो कांस्टेंट आया था, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट आया था, तो मैंने इसी इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाली और इसमें पुट करके वो कांस्टेंट रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है,
यहाँ पे जब मैंने डिफरेंशियल लिया है तभी वो कांस्टेंट रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ डिफरेंशियल लेने से ही वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे बेटा जब मैं सी का डिफरेंशियल लेती हूँ ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल लेने से ही डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया और इक्वेशन प्रूफ हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। पीछे क्या है, पीछे मेरे पास कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, पीछे मेरे पास कांस्टेंट था। जैसे सी एक्स का था ना, सी बाहर आ गया और एस का डिफरेंशियल डी एक्स लगा, सी रिमूव नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इक्वेशन में से सी की वैल्यू निकाल के पुट की थी, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देख लें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। तो इक्वेशन लिखी y इक्वल टू सी ई माई एक्स रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, डिफरेंशियल। y का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई, सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर एज इट, और आगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर का लेते हैं आगे, टू एक्स लिया पावर का, और साथ में क्या लगाना है, डिफरेंशियल डी एक्स। एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, यानी आपने इस पर एक्स स्क्वायर पे लगाया ना पहले, एक्स स्क्वायर पे क्या लगेगा, पावर रूल। बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये देखें। आप बच्चे ले रहे हैं ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ले रहे हो, ठीक है। तो ये देखें, ई एक्स स्क्वायर एज इट, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर एज इट लग गया। फिर इसकी पावर का लेना है डिफरेंशियल, ऐसे है ना, वो क्या आएगा, टू एक्स, टू माइनस वन, और पावर के अंदर वाली का एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, डी एक्स। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, टू एक्स और डी एक्स। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे देखें जो प्रूफ है उसमें देखें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा टू सी ई एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेटिंग की। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स नज़र आ रहा है, एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू टू सी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब और क्या नज़र आ रहा है, टू सी की वैल्यू क्या, यहाँ से वैल्यू निकालें आप, सी ये टू, वैसे सी ई एक्स स्क्वायर, सी ई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। सी ई एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वाई, क्या पुट कर दिया, ठीक है, सी ई एक्स की जगह मैंने वाई पुट कर दिया। ठीक है, तो उधर जो प्रूफ है उसमें माइनस टू वाई है, ये टू वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल इस इक्वेशन का मैंने डिफरेंशियल लिया है और ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, एक दफ़ा अगेन समझा दूँ आपको। ये इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, y का डिफरेंशियल डी वाई आएगा, इसका मैंने आपको सिखा दिया, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर एज इट, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर एक्स भी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सी ई एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये देखिए, सी ई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वाई, इसी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वाई। ये टू वाई उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये सारे जो स्टेप है यहीं से मुझे नज़र आ रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स वन बाई एक्स नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने एक्स जाके वन डिवाइड कर दिया। फिर मुझे टू वाई नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने, यानी सी ई एक्स के नज़र नहीं आ रहा, मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करनी है उसमें सी ई एक्स के नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सी ई एक्स की जगह वाई पुट करके उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर टू वाई में मुझे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाके माइनस मैंने कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमने ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स नज़र आया है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का स्टूडेंट मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी वाई और डी एक्स नज़र आ रहा है इसको रिमूव कर देना है, और जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा ना, जो सोल्यूशन की इक्वेशन की जो शेप होगी, ये देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये देखें, ये सारे इसके सोल्यूशन लिखे हुए थे। हमने प्रूफ किया था ना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं ये इसके क्या है, सोल्यूशन है। तो ज़रा सोल्यूशन की शेप देखें, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, 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 y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x। ये जो इक्वेशन लिखी गई हैं सोल्यूशन की, वो y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x लिखी गई हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, यानी हमारे पास क्या है, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या है, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यानी डी वाई बाई डी एक्स,
यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो जो सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आपके पास अगर डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ हो रही है तो y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में जो होगी वो इक्वेशन होगी, वो उसका सोल्यूशन होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स यूज़ हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स यूज़ हुई है। मैं डिटेल से लास्ट प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव में डिटेल बताई हुई है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में लिखोगे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोल्यूशन लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखोगे। अगर सपोज टू आपकी जो इक्वेशन है डी पी बटा डी जी है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने जो सोल्यूशन लिखना है p इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ z में लिखना है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यानी सोल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने लिखना है, ठीक हो गया। और वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम जो इक्वेशन इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे, सोल्यूशन में हम डी वाई डी एक्स रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये डी वाई डी एक्स क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इंटीग्रेट करके, ठीक है। बताती हूँ ना, मेथड बताती हूँ, टेक्निक बताती हूँ, डी वाई डी एक्स कैसे ख़त्म करते हैं। हमने इसका जो सोल्यूशन लेके आना है वो एक इक्वेशन में लेके आना है और उस इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x होगी, ठीक है। अब देखने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें इसको कैसे सॉल्व किया है। मैंने बच्चे क्या करना है, मैंने ये करना है कि जो मेरा मेन इस क्वेश्चन में होगा, ये तो मैंने बता दिया ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो उसमें जो डेरिवेटिव लिया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव लिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और जब हमने उसका सोल्यूशन लिखना है तो हमने क्या लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी है डी पी बाई डी सी, तो p जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इसका आंसर p इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ z लिखेंगी। p जो है वो डिपेंडेंट है और जो z है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक हो गया, ये बात हो गई। और अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का मेथड देखिए आप, सॉल्व करने की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें, ठीक है, आपके पास क्या है थर्ड में, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, एक तरफ लिख देना है डी वाई और दूसरी तरफ लिख देना है डी एक्स, ठीक है। हमने इस तरफ ये एक्स डी वाई लिख देना है एक तरफ, ठीक है, और डी एक्स वाली टर्म को हमने दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है, माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने डी वाई को एक तरफ कर दिया, इक्वल लगाया ना, डी वाई एक तरफ कर दी और डी एक्स एक तरफ कर दी। अब हमने डी वाई के साथ वाई वाली टर्म लिखनी है और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या किया मैंने इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक तरफ डी वाई लिख दिया, दूसरी तरफ डी एक्स लिखा, कैसे, एक्स डी वाई इधर आने दिया और वाई डी एक्स उधर ले गई, माइनस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने दूसरी यानी डी वाई डी एक्स मेरे अलग-अलग हो गए, इक्वल के लेफ्ट साइड पे क्या है डी वाई है और इक्वल के राइट साइड पे क्या है, डी एक्स है। फिर मैंने अब ये करना है, डी वाई के साथ मैंने वाई वाली टर्म देखनी है और डी एक्स के साथ मैंने एक्स वाली टर्म लिखनी है। अब डी वाई, ये डी वाई है ना, ये डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है, एक्स, डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म का कोई काम नहीं है, इसको उठा के वहाँ पे ले जाओ, ये जब वहाँ पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बटे में चली जाएगी, ठीक है। इधर क्या है, डी एक्स, इधर डी एक्स है
और इधर क्या है dy, ठीक है। तो dy के साथ x वाली टर्म का काम कुछ नहीं था, तो इसको मैं dx की वाली टर्म के पास ले गई, उधर जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ ds के साथ क्या है, y है, ds के साथ y वाली टर्म का कोई काम नहीं है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, उसको y के साथ लिख दिया। मैंने क्या किया देखें, dy के साथ सारी टर्म जो है वो y वाली है, और dx के साथ सारी जो टर्म है वो कौन सी है, x वाली है। तो अब मैं कहूँगी टेकिंग इंटीग्रल, अब मैंने दोनों तरफ क्या ले लेने हैं, इंटीग्रल लेने हैं, ठीक है। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, क्या करूँगी, इधर भी इंटीग्रल ले लूँगी 1/y dy, इधर भी मैं ले लूँगी इंटीग्रल -1/x dx, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल ले लिए। इंटीग्रेशन आपको पता है इसकी y के लिहाज से क्या होगी, ln y इज इक्वल टू इसकी होगी -ln x, ठीक है। इंटीग्रेशन पे अब मैं ज़्यादा वो जोर नहीं दे रही, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाई हुई है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वही प्रीवियस रूल से आपने कर लेनी है इसकी, ये भी ln है, ये भी ln है, आप जो कांस्टेंट करोगे वो भी ln वाला कर दो, ठीक है। अब ये क्या है, ln y, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ln c/x लिख सकती हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है। ln जैसे ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हुई है आपने, ln x माइनस ln y है, तो इसको ln x/y लिख सकते हैं ना। तो इसे समझे ln c माइनस ln x है, तो ln c/x लिख सकती हूँ, ठीक है। ln क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू c/x आपके आंसर आ गया। y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x में लिखा गया है, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन का जो है, ये क्या था, उसने क्या कहा था, सॉल्व करना है, तो ये मैंने सॉल्व कर दी है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसमें dy dx इन्वॉल्व है, मैंने क्या किया, उसके कितने स्टेप्स हैं, मैंने dy और dx को अलग किया, फिर dy के साथ y वाली टर्म्स अलग कर दी, dx के साथ x वाली टर्म्स अलग कर दी, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल अप्लाई किए, dy dx क्या हो गया, रिमूव हो गए, और जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, y इन टर्म्स ऑफ x आई है, यानी y का सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x निकाला है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y जो है उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में लेकर आई हूँ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपकी होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ, देखिए आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपके पास है dy बाय, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई y, ठीक है। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब ये है कि हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यानी इसमें ये जो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो हमने इसका सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब बच्चे ये है, सॉल्व करना है, ठीक है। यानी हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, सोल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एक ऐसी इक्वेशन है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू, यानी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब हमें सोल्यूशन निकालना है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो किस तरह लिखते हैं, वो एक ऐसी इक्वेशन होती है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। तो अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो इज इक्वल टू इसका आंसर किस में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ x में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ x में लिखेंगे, ठीक है। यानी जो ऐसी इक्वेशन होगी सोल्यूशन जो कि y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में लिखी जाएगी। तो हमने इसको सॉल्व करने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन एक ऐसी इक्वेशन होगी, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट x है। हमने y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन बनानी है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगी, सोल्यूशन होगी, ठीक है। इसको सोल्व करने का मेथड वही है कि dy इधर रहने दो, ठीक है, और dx इधर चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे dy रहने दो, राइट साइड पे क्या चला जाएगा, dx चला जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, इक्वल है ना, dy इधर रहने दिया, dx उधर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म लिखनी है, ये यहाँ पे dy है और यहाँ पे dx है, तो dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म लिखनी है, y वाली टर्म का यहाँ पे x के साथ कोई काम नहीं है, ये वहाँ चला जाएगा dy के साथ, ठीक हो गया। y वाली टर्म उधर चली जाएगी और यहाँ पे सिर्फ x वाली टर्म रहेगी 1 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने dy के साथ y वाली टर्म और dx के साथ x वाली टर्म अलग कर दी। अब मैंने क्या करना है,
टेकिंग इंटीग्रल, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देने, इंटीग्रल अप्लाई कर देने, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इधर भी इंटीग्रल ले लिया मैंने और इधर भी मैंने इंटीग्रल ले लिया, ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दे, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। कॉन्स्टेंट के साथ कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसको c1 का नाम दे दो, इसलिए क्योंकि 2c1 को लास्ट में आप c का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये मेरा देखें y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x जो है वो एक ऐसी इक्वेशन आई है जो कि इसका क्या है, सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में कहीं पे dy dx नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, ओके। और ये जो इक्वेशन है ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, आपका होमवर्क में ही क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन मैं कर देती हूँ आपका, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 1, ये लॉन्ग है, ये नेक्स्ट चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 8 है। एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये डी वाई नज़र आ रहा है, डी वाई इधर रहने दें, ठीक है। ये डी एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। बाकी टर्म में इसके साथ कौन सी टर्म है, राइट साइड पे कौन सी टर्म है, एक्स बटा वाई, और लेफ्ट साइड पे क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस 1। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, डी वाई और डी एक्स को सेपरेट किया है। फर्स्ट स्टेप में मैंने डी वाई और डी एक्स को क्या किया है, सेपरेट किया है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, डी एक्स के सारी टर्म्स जो लिखनी है वो एक्स वाली लिखनी है, और डी वाई के साथ जो टर्म्स लिखनी है वो सारी डी वाई के साथ जो टर्म्स लिखनी है वो सारी वाई वाली होंगी। अब डी एक्स के साथ ये वाई वाली टर्म का कोई काम नहीं है, ये डी वाई के पास चल जाएगी। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स के साथ ओके है, ठीक है। तो ये जो वाई प्लस 1 है ये इसके साथ ओके नहीं है, वहाँ चली जाएगी, ठीक है। वाई प्लस 1 ये डी वाई के पास आ जाएगी, ठीक है। और ये डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म का कोई काम नहीं है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। ये वाली वाई टर्म यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यानी क्या किया है, ये एक्स उधर जाके डिवाइड हो गया है, ये वाई प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, दो काम हुए। एक्स इधर से आके डिवाइड हुआ है और वाई प्लस 1 इधर आके क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अब इस तरह करने से क्या हुआ है, डी एक्स के साथ सारी टर्म जो है वो एक्स वाली हैं, और डी वाई के साथ सारी जो टर्म्स हैं वो क्या है, वाई वाली टर्म्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने दोनों तरफ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लें, इंटीग्रल अप्लाई कर दें। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। जो हमारी टेक्निक है इंटीग्रेशन की क्या है, ये एक्स दोनों टर्म्स की एक्स स्क्वायर के भी नीचे होगा और 1 के नीचे भी होगा, ठीक है, डी एक्स। वाई जो है वाई के नीचे भी होगा और 1 के नीचे भी होगा, ठीक है। बल्कि आपको पता है वाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं, ये इक्वल का साइन है, वाई वाली टर्म्स इधर लिखते हैं आप, ठीक है। वाई बटा 1, वाई क्या होगा 1 प्लस और क्या होगा 1 बटा वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली इधर लिखते हैं, एक्स के बटा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि हमने जो आंसर लिखना है सोल्यूशन इक्वेशन, सोल्यूशन एक ऐसी इक्वेशन होगी जो कि y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x होगी, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, इसका मतलब क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। इसलिए हमने जो आंसर वाली इक्वेशन बनानी है उसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इक्वेशन बनानी है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, आता है आपको y प्लस एल एन वाई, ये y के लिए था, इज इक्वल टू इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एल एन एक्स, एल एन काफ़ी नज़र आ रहे हैं तो एल एन सी आप इधर ऐड कर दें कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कर लें, जैसे भी सोल्व करना है देख लें। इसको मैं इस तरह करती हूँ, सारा एल एन था जिसके साथ एल एन नहीं है, वाई आपको पता है वाई है, ठीक है। तो वाई इंटू 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। वाई इंटू 1 की जगह एल एन ई लिख सकती हूँ, क्योंकि एल एन ई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्योंकि इस सबको मैं एल एन में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। एल एन कितने आ गए, 1 2 3 एल एन आ गए ना, तो एल एन से सोल्व करना चाह रही हूँ। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसके साथ भी मैं 1 लिख देती हूँ, उसको मैं क्या लिखती हूँ, एल एन ई प्लस एल एन, और ये क्या एक्स प्लस एल एन सी, ठीक है।
अब ये जो y है ये ln की किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी, प्लस ln y, ये भी ln क्या है, e की पावर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ln cx। ठीक है, ये भी इसको भी लिख सकती हूँ ln ई वाई और y लिख सकती हूँ। ये ln भी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, e एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x, मेरा सारा आंसर आ गया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 3.8 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। 1/x dy/dx इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि मैं एक लेफ्ट साइड पे dy रखती हूँ और राइट साइड पे dx लेके जाती हूँ। ठीक है ना, अब ये लेफ्ट साइड पे ये dy नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला स्टेप मैं ये करूँगी स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे करें डी वाई लेफ्ट पे लिखें और डी एक्स उधर चला जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई के साथ कौन सी टर्म है, 1/x है, और डी एक्स के साथ यहाँ पे कौन सी टर्म होगी, 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर होगी। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या किया है, मैंने डी वाई यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई इधर रहने दिया और डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने डी वाई और डी एक्स को सेपरेट किया है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और उसकी इधर जो लेफ्ट पे जो टर्म है वही लिखी है, राइट पे जो टर्म है वही लिखी है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने डी वाई के साथ जो टर्म है वो सारी वाई बनानी है और डी एक्स के साथ जो टर्म है वो सारी एक्स की बनानी है। तो डी वाई के साथ एक्स का कोई काम नहीं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब डी एक्स के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर का कोई काम नहीं है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डी वाई के पास आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये डी एक्स के साथ वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1/2 कॉन्स्टेंट है, वो उधर चाहे उधर ले जाए चाहे इधर रहने दें, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिए, इंटीग्रल ले लिए। ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 एस का इंटीग्रल क्या होगा, 1 + 1/1 + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को नहीं मैं डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 सा क्या हो जाएगा 4 प्लस c आ जाएगा। तो y इधर रहने दिया, tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x जो है मैंने ऐसी इक्वेशन ले आई हूँ जिसमें डी वाई और डी एक्स नहीं है, और y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में लिखा हुआ है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि डी वाई डी एक्स को रिमूव करना है। ठीक है, और ये दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो आंसर वाली इक्वेशन आएगी उसमें डी वाई डी एक्स नहीं होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में आंसर लिखा होगा। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करती हूँ, मैं इस तरह करती हूँ कि ये डी वाई वाली टर्म इधर रहने देती हूँ और डी एक्स वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, पहला स्टेप वही किया कि मैंने डी वाई को अलहदा किया है और डी एक्स को अलहदा किया है। डी वाई को लेफ्ट पे लिखा है और डी एक्स को राइट पे लिख दिया है। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि डी वाई के साथ ये डी वाई के साथ इधर देखें सीकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है, tan x उधर ले जाऊंगी, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और डी एक्स के साथ सेकेंड स्क्वायर एक्स ये ठीक है, tan y का इधर y का कोई काम नहीं, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। माइनस इधर ही रहने दे, उधर ले जाएं इधर ले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमें माइनस चाहिए तो नहीं। दोनों तरफ क्या ले लिया, इंटीग्रल मैंने ले लिया। ठीक हो गया, और अब यहाँ पे देखें tan y, नहीं ये माइनस इधर ही नहीं, इधर नहीं चाहिए ना, इधर चाहिए, कांस्टेंट है ये माइनस जो है, चाहे उधर ले जाएं इधर ले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए माइनस की ज़रूरत होती है, तो फिर हम माइनस को इस तरफ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको पता है, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y अकॉर्डिंग टू द, अब यहाँ पे देखिए tan y है, y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो tan y का डेरिवेटिव क्या होगा, y के रिस्पेक्ट सेकेंड स्क्वायर y, और y का आगे डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होगा। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln tan y होगा, इज इक्वल टू, अब tan ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है ना, डेरिवेटिव उसका कंप्लीट है तो लोग वाला फार्मूला लगेगा ln tan x प्लस, अब ये दोनों ln के थे, कांस्टेंट भी मैंने ln c कर दिया। ये जो टर्म है ये इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ln
इसे मैं लिख सकती हूँ tan x tan y इज इक्वल टू ln c। ln क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो tan y tan x इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें ज़रा, ये देखें, एक मिनट, हाँ जी, tan y tan x इक्वल टू c है। अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू c बटा tan ऑफ x, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, tan ऑफ y इज इक्वल टू c सेकेंड ऑफ x हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स c सेकेंड ऑफ x भी आ जाएगा। y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x मैंने जो है वो आंसर लिख लिया है, ओके, ठीक है। tan ये है ना, tan x tan y इज इक्वल टू c, ठीक है, tan x tan y इज इक्वल टू c। तो tan y tan x उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, c बटा tan x क्या हो गया, सेकेंड x, ओ हो cot x सॉरी cot ऑफ x हो गया, ठीक है। तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, वो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये cot है, 1/tan होते हैं वो cot होता है, ठीक है। तो tan इधर आके tan इनवर्स इंटू c cot ऑफ x हो जाएगा, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया मेरा। उसके बाद देखें 17, ये भी मेरे ख्याल में होमवर्क है 17 भी। हाँ जी, 17 में क्या किया, पहले वही डी वाई एक साइड पे रखना है, डी एक्स दूसरी साइड पे लेके जाना है, लेकिन जब तक ये टर्म सेकेंड उधर जाएगी नहीं, डी एक्स को मैं उधर नहीं ले जा सकती। सबसे पहले सेकेंड एक्स वहाँ जाएगी, ये वहाँ जाके माइनस सेकेंड एक्स हो गई। अब है कि डी वाई इधर रहने दिया, डी एक्स उधर चला जाएगा। तो ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला, डी वाई को लेफ्ट पे रख दिया और डी एक्स को राइट पे ले गई। अब दोनों ठीक है ना, जब तक ये सेकेंड एक्स उधर नहीं जाएगा मैं डी एक्स को उधर नहीं ले जा सकती, ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है इसमें। पहले ये उधर जाएगा, उधर जाके माइनस सेकेंड एक्स हो गया, अब डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरफ क्या ले लूँगी मैं, इंटीग्रल ले लूँगी, ठीक है। इंटीग्रल के इधर भी इंटीग्रल ले लिया, लेफ्ट पे भी ले लिया, राइट पे भी ले लिया। अब क्या है मेरे पास, tan y की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 1 पावर की इंटीग्रेशन सिखाई हुई है मैंने आपको। इसको मैं लिख लूँगी sin y बटा कोज ऑफ y, इधर ही लिख लो, मैं आपको बताती हूँ, इधर ही बल्कि लिख लो sin y बटा कोज ऑफ y, ठीक है। dy माइनस ये आ जाएगा सेकेंड एक्स डी एक्स। अब कोस का डेरिवेटिव ऊपर होता है, ये माइनस है साइन ऑफ वाई, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होना चाहिए, तो माइनस नहीं है, तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे जब आएगा दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर एफ डैश उस वाई है, नीचे एफ ऑफ वाई है, ऊपर एफ डैश वाई है। वाई के लिहाज से यानी कोज ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन वाई, और वाई का आगे वाई के लिहाज से 1, ठीक है। तो और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एल एन कोज ऑफ वाई, ठीक है। और सेकेंड एक्स का मैंने सिखाया हुआ, डायरेक्ट आपने लिखना है एल एन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों एल एन के थे, प्लस एल एन सी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसे मैं वो प्रोडक्ट, ये प्लस में इसको प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ, दोनों एल एल एन क्या हो जाएंगे, कैंसिल एंटी लॉग लेने से। तो कोज ऑफ वाई इज इक्वल टू सी इंटू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, यानी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स में आपका आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स है। तो पहला स्टेप यही है कि डी वाई इधर रहने देती हूँ और डी एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट पे जो टर्म है वो लिख लें, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स है लेफ़्ट पे, और राइट पे क्या लिखा हुआ है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप मैंने डी वाई को अलहदा लिख दिया, डी एक्स को अलहदा लिख दिया, ठीक है। अब तो मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ ना, डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स सेपरेट हो गए हैं, अब मैं डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाली टर्म लिखनी है और डी एक्स के साथ एक्स वाली लिखनी है। अब डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म लिखी, इसका कोई काम नहीं, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म है, ओके, ये यहीं पे रहने देंगे, एक्स वाली टर्म ओके है, ठीक है। अब डी वाई के साथ 1 है और डी एक्स के साथ सारी जो टर्म है वो एक्स वाली टर्म है, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं क्या अप्लाई कर दूंगी, इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगी। 1 का इंटीग्रल वाई के लिहाज से जो है वो वाई आएगा, इज इक्वल टू नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो एल एन ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। ये देखिए ना, ये नीचे अगर फंक्शन आपके पास है, ये देखें एफ ऑफ एक्स है आपके पास, ई एक्स माइनस एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स और एक्स आगे 1 माइनस ई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 वो क्या हो जाएगा, +1। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है, नीचे एफ ऑफ एक्स है, और नीचे फंक्शन की होल की पावर 1 है, तो एल एन
एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, यानी आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आया है। वाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स आपका आंसर आ गया है। ओके, अब 3.8 की ये एग्जांपल भी आपके क्लास वर्क में है। आपने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई ई माइनस एक्स, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने डी वाई और डी एक्स ख़त्म कर देना है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा, यानी सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन निकालना, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी हमने इसकी जो इक्वेशन बनानी है सोल्यूशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एक ऐसी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x आंसर लिखेंगे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आंसर लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए स्टूडेंट, पहला स्टेप इसका कर लें। क्या है पहला स्टेप, डी वाई इधर रहने दें, इज इक्वल टू डी एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट पे इधर क्या रहेगा, वन है, और राइट पे क्या है, वाई स्क्र प्लस वन बटा ई माइनस एक्स, ठीक है। पहला स्टेप मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने पहला स्टेप करना चाह रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी डी वाई को इधर ही रहने दिया, डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी वाई के साथ इधर वन है और इधर ये पूरी टर्म मैंने लिख दी राइट साइड वाली, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है डी वाई के साथ सारी जो टर्म्स लिखनी है वो वाई वाली लिखनी है, और डी एक्स के साथ सारी जो टर्म्स लिखनी है वो एक्स वाली लिखनी है। अब डी एक्स के साथ वाई स्क्र प्लस वन का कोई काम नहीं है, वाई वाली टर्म है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, वन ओवर वाई स्क्र प्लस वन बन जाएगी और डी वाई होगी, ठीक है। और डी एक्स के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन ओवर ई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने क्या ले अप्लाई कर देने, इंटीग्रल अप्लाई कर देने, ठीक है। तो यानी इंटीग्रेट करना है वन ओवर वन प्लस वाई स्क्र को विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट करना है ई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स का होता है ई एक्स बटे में एक्स का डेरिवेटिव वन, ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रल स्टूडेंट्स क्या होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट, और पावर का जो डेरिवेटिव वो बटे में इंटीग्रेशन करते हुए लिखना है, ए आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई एक्स एज इट, एक्स का डेरिवेटिव बटे में वन प्लस सी, तो टेन इनवर्स है इधर, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, टेन ई एक्स प्लस सी, ये y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है।